नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। लालू तेजस्वी के सामने पप्पू यादव का सिलेंडर। पहले बीमा भारती के खिलाफ चुनाव लड़े, अब मांग रहे वोट। हम लोग थे तो खटाखट देते थे नौकरी, रुपौली में बोले तेजस्वी। जो नौकरी नहीं देगा उसको फटाफट कर दें सफाचट। नीट पेपर लीक से कितने स्टूडेंट को फायदा हुआ, जांच एजेंसी और सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। सीएम नीतीश ने किया हवाई सर्वेक्षण, नदियों के बढ़ते जलस्तर का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए बढ़ते बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बड़ी खबर के लोकसभा चुनाव में लालू और तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आखिरकार हथियार डाल दिए और पूरी तरह से सिलेंडर बोल दिया। अब बता दें कि पूर्णिया से लोकसभा का टिकट नहीं मिलने पर कल तक लालू तेजस्वी को पानी पी पी कर कोस रहे पप्पू यादव या जिस बीमा भारती के खिलाफ जनता से वोट मांग रहे हैं और इसके लिए उन्हें हाथ जोड़कर माफ़ी तक मांगना पड़ रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से कांग्रेस का टिकट हासिल करने के लिए पप्पू यादव ने अपनी पूरी पार्टी को लालू के कहने पर कुर्बान कर दिया था। वहीं लालू के इशारे पर पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया और खुद अपने बेटे के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन ऐन वक्त पर लालू प्रसाद ने पप्पू यादव को गच्चा दे दिया। वादा करने के बावजूद लालू ने जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आई। वहीं बीमा भारती को पूर्णिया का टिकट दे दिया। वहीं आरजेडी चीफ की इस वाद खिलाफी से आहत पप्पू यादव ने आखिरकार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरे और लालू की कैंडिडेट को हराकर जीत हासिल की। उसके बाद आखिरकार पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने लालू तेजस्वी के सामने हथियार डाल दिए और आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के लिए रुपौली की जनता से वोट मांगने लगे। वहीं पप्पू यादव ने प्रेस को संबोधित करते हुए बीमा भारती को समर्थन देने का ऐलान किया। वहीं लोकसभा चुनाव में जिसको हराने के लिए पप्पू यादव ने पूर्णिया में चुनाव लड़ा, अब उसके लिए ही वोट मांग रहे हैं। वहीं पप्पू यादव ने बीमा भारती के लिए रुपौली की जनता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि जो लोग इस चुनाव में एनडीए या निर्दलीय के साथ होगा वह पप्पू यादव के साथ नहीं होगा। बड़ी खबर है कि बिहार में रुपौली विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होने वाला है। यहां महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर है। वहीं एनडीए की ओर से जेडीयू ने कलाधर मंडल तो वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने प्रत्याशी के तौर पर बीमा भारती को चुनाव के मैदान में उतारा है। वहीं चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। आपको बता दें कि सोमवार को रुपौली में चुनावी जनसभा को तेजस्वी यादव ने संबोधित किया और रुपौली की जनता को राजद प्रत्याशी बीमा भारती के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बता दें कि बीते 6 जुलाई को जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रुपौली आए थे। तब उन्होंने कलाधर मंडल के पक्ष में वोट देने की अपील की थी। वहीं आज तेजस्वी यादव ने रुपौली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार की डबल इंजन की सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि केंद्र की सरकार 5 साल चलने वाली नहीं है। हमसे लिख कर ले लीजिए, हम लोग फिर से इंडिया की सरकार बनाएंगे। हम लोग कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना। वहीं हम चाहते हैं कि बिहार से बेरोजगारी हटे और हर एक नौजवान के हाथ में नौकरी और काम हो। उसकी लड़ाई तेजस्वी लड़ने का काम करेगा। वहीं तेजस्वी के हटने के बाद कौन सा नौकरी मिला बताइए। बता दें कि बिहार में जब तेजस्वी था तब 3 महीने में नियुक्ति पत्र मिल गया था, लेकिन किसी परीक्षा में बेईमानी नहीं हुआ था, न पेपर लीक हुआ था। वहीं तेजस्वी के हटने के बाद शिक्षक और नीट की परीक्षा का पेपर लीक कर दिया गया। पकड़ाया गया कौन? भाजपा और जेडीयू के लोग जो फरार हैं। लेकिन अभी बहाली नहीं निकला। हम 5 लाख नौकरी तो दिए, लेकिन 3 लाख नौकरी हम प्रक्रियाधीन कराए आए हैं। देखते हैं कब तक 3 लाख नौकरी दिया जाएगा। हम लोग थे तो खटाखट नौकरी देते थे। अब बता दें कि इस बार जो नौकरी नहीं देगा फटाफट उसको कर दीजिए सफाचट। अब बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में आज नीट परीक्षा के मामले पर सुनवाई हुई। वहीं मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने सोमवार को नीट मामले से जुड़े कुल 38 याचिका पर एक साथ सुनवाई की। कहा कि नीट परीक्षा में यदि पेपर लीक हुई है तो इसका फायदा कितने छात्रों ने उठाया, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसी और सरकार से मांगा है। बता दें कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी, लेकिन उससे पहले याचिकाकर्ता और सरकार को अपना हलफनामा 10 जुलाई तक दायर करना होगा।
वहीं दोबारा नीट परीक्षा आखिर क्यों होनी चाहिए, इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अधिकतम 10 पेज में लिखकर देने को कहा है। साथ ही सरकार ने सीबीआई जांच की रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं नीट परीक्षा रद्द करने को कोर्ट ने सबसे अंतिम विकल्प माना है। अब बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कुल 38 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी, जिन पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक साथ सुनवाई हुई। बड़ी खबर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार की नदियों का हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं मुख्यमंत्री के साथ विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। अब बता दें कि सीएम नीतीश ने हेलीकॉप्टर में बैठकर संभावित बाढ़ के हालात का जायजा लिया और साथ में मौजूद विभाग के अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। दरअसल बिहार में बाढ़ की आहट ने डबल इंजन सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं उत्तर बिहार और नेपाल के तराई इलाकों में हो रही लगातार बारिश के कारण बिहार की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं निचले इलाकों में नदियों का पानी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में एक बार फिर से बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नदियों के जलस्तर को देखने के लिए हवाई सर्वे किया है। अब बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में नदियों के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने भारत नेपाल सीमा पर स्थित गंडक बराज का भी निरीक्षण किया है। वहीं सुबह 11 बजे सीएम नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई सर्वेक्षण के लिए रवाना हुए थे। बड़ी खबर, बिहार में रुपौली विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होने वाला है। यहां महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर है। वहीं एनडीए की ओर से जेडीयू ने कलाधार मंडल, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने प्रत्याशी के तौर पर बीमा भारती को चुनाव के मैदान में उतारा है। वहीं चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। अब बता दें कि बीते 6 जुलाई को जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रुपौली आए थे। तब उन्होंने कलाधर मंडल के पक्ष में वोट देने की अपील की थी और बीमा भारती के बारे में कहा था कि उसे बोलने तक नहीं आता था, हमने मंत्री बनाया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रुपौली की पूर्व विधायक बीमा भारती पर जमकर बरसी और कहा कि 3 बार हमने विधायक बनाया, बीमा भारती को बोलने तक नहीं आता था, फिर भी मंत्री बनाए, लेकिन अचानक पार्टी छोड़कर सांसद बनने चली गई और तीसरे नंबर पर आ गई। वहीं बीमा भारती भाग के कभी इधर तो कभी उधर जाती हैं, ऐसा करने से उसे क्या मिला। आपको बता दें कि वहीं नीतीश कुमार के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीमा भारती ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हमने बीमा भारती को बोलने के लिए सिखाया है, जबकि हम कहते थे कि उनका तो याददाश्त ही कमज़ोर हो चुका है। वहीं जो उनके साथ उठते बैठते हैं, जरा उनसे पूछ लीजिएगा कि उन्हें नीतीश कुमार से नहीं बल्कि रुपौली की जनता ने विधायक बनाकर सदन भेजने का काम किया है। वहीं बीमा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुझे नहीं सिखाया है, वो इस तरह का भाषण करते हैं और जैसे लगता है कि उनका याददाश्त ही कमज़ोर है। यह रुपौली की जनता भी जानती है कि उनका याददाश्त कमज़ोर है कि नहीं। अब बता दें कि बीमा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार महंगाई, बेरोजगारी और विकास की बात नहीं करते। आपने अति पिछड़ा की बेटी को प्रताड़ित और अपमानित करने का काम किया है। वहीं आपने मुझे नहीं सिखाया है, आपका तो याददाश्त ही कमज़ोर हो चुका है। बड़ी खबर, सोमवार की रात पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जोरदार हंगामा किया। वहीं पटना से हैदराबाद जाने वाले इंडिगो एयरलाइंस की विमान का एसी काम नहीं कर रहा था। वहीं विमान में सवार यात्री गर्मी से परेशान होकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद सभी यात्रियों को विमान से नीचे उतारा गया। वहीं एयरपोर्ट पर घंटों अफरा तफरी मची रही। बाद में एसी को ठीक करने के बाद विमान को रवाना किया गया। दरअसल पटना से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट हैदराबाद से ही 3 घंटे की देरी से पटना पहुंचा। अब बता दें कि 3 घंटे से यात्री पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट के आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं फ्लाइट आने के बाद 157 यात्री विमान में सवार हो गए और फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार थी। वहीं यात्री बंद एसी को चलाने की मांग कर रहे थे। बाद में जब उन्हें जानकारी मिली कि विमान का एसी खराब है तो हंगामा शुरू कर दिया। अब बड़ी खबर की, बिहार के 7 जिलों में मंगलवार को भारी बारिश का चेतावनी जारी की गई है। साथ ही पश्चिम बिहार और दक्षिण मध्य भागों के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का ऑरेंज, जबकि उत्तर मध्य एवं दक्षिणी पश्चिम भागों के जिलों के 1-2 स्थानों के लिए वज्रपात एवं बूंदाबूंदी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है।
अब बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मंगलवार को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, किशनगंज, अररिया और औरंगाबाद जिले में भारी बारिश के आसार हैं। इससे पहले सोमवार को प्रदेश के 30 जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। इस दौरान सहरसा, मधेपुरा, रोहतास, भभुआ, कटिहार, औरंगाबाद, सीवान जिले के कुछ स्थानों पर 50 मिलीमीटर से अधिक पानी गिरा। वहीं 21 जिलों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। 13 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट आई, जबकि पटना के अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ।